एक क्वेश्चन है जिसका IUPAC नेम लिखना है। ये IUPAC नेम है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, तो 3 पे क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और 3 पे क्या है? अल्कोहल। बट एक चीज़ याद रखना, ये भाई साहब, ये जो तुमने नंबरिंग किया है ना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके जो नंबरिंग कर रहे हो, ये नंबरिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप किसके हैं? 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड, एक चीज़ याद रखना कि जब हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, किसी भी फंक्शनल ग्रुप लाइक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर तुम नंबर कर रहे हो, तो उस कंपाउंड में सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को के ऊपर नंबरिंग होना चाहिए। क्योंकि तुमने यहाँ इसको तो कर दिया, नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 5 दे दिया, लेकिन ये वाली कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम नंबरिंग किए नहीं। तो ये वही वाली बात है कि अगर तीन लोग अमीर हैं, 3 लोग हैं, तीनों के पास कितने हैं? तीनों लोगों के पास, एक के पास 10 रुपया है, दूसरे के पास भी 10 रुपया है, तीसरे के पास भी क्या है? 10 रुपया है। तो इनमें से कहना असंभव है कि कौन अमीर है। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इसको नंबर कर रहे हो, तो तुम्हें इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा, वरना ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किए वो गलत है। तो सबसे पहले तो आप कैसे करेंगे सर? तो यहाँ पे ये जो है ना, दूसरा पेंसिल बता रहे, ये जो है यहाँ पे 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको देंगे। तो देख, 1 नंबर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड है, दूसरे नंबर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड है, तीसरे नंबर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड है। तो जब भी, और एक चीज़ और याद रखना है कि जब सीनियर ग्रुप होता है, तो जो जूनियर ग्रुप है, जैसे OH नीचे आता है ना, सीनियर ग्रुप, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ऐसे करके, तो अल्कोहल लास्ट में आता है। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक, ये कैसा ग्रुप है? सीनियर ग्रुप है, सीनियर। तो ये कैसा ग्रुप हो गया? OH कैसा हो गया? जूनियर। तो जब सीनियर और जूनियर प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड में, तो जूनियर ग्रुप जो होता है एक्ट एज अ ब्रांच, प्रीफिक्स के जैसा एक्ट करता है, और जो सीनियर ग्रुप है वो सफिक्स के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स कौन है? सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो प्रीफिक्स कौन है? ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो कितने पे हाइड्रोक्सी है? 2 पे। तो 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3, 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का क्या होता है? 3 कार्बन का होता है क्या? प्रॉप। क्या होता है? प्रॉप। और प्रॉप के बाद एक कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, तो 1 2 3 सेम फंक्शनल ग्रुप है। इसीलिए जब एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसके लिए डाई ट्राई लगाते हैं। डाई का मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप, ट्राई का मतलब 3। तो 3 है, तो 1 2 3, 1 पे, 2 पे, 3, तो 1 2 3 ट्राई। तो 2 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 ट्राई। और क्या हो गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा सर? ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा? कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिख रहे हो आप? ओइक एसिड क्यों नहीं? क्योंकि ओइक एसिड इसलिए नहीं लिख रहा कि, क्योंकि देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, इसकी जो प्रीफिक्स होती है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या?
प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है, तो यहाँ तो सफिक्स के जैसा एक्ट कर रहा है, तो कार्बोक्सी तो लिखेंगे नहीं। दूसरा होता है सफिक्स। सफिक्स होता है जिसमें कार्बन काउंट हो और जिसमें कार्बन काउंट नहीं हो। तो कार्बन जिसका काउंट होता है उसे हम ओइक एसिड लिखते हैं, और जिसमें कार्बन काउंट नहीं होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रीफिक्स है, उसकी कार्बन काउंट नहीं हुई है। हमने कार्बन काउंट हमने यहाँ से एक लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट किया, यहाँ से नहीं, तो इसकी कार्बन काउंट नहीं हुई, ये भी कार्बन काउंट नहीं हुई, ये भी कार्बन काउंट नहीं। तो कार्बन जब काउंट नहीं हो तो सफिक्स हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी प्रोप 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब द माय चैनल।